नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का लीगल फ्रेटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग को पिछले 2 लेक्चर में मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया था कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसका बेसिकली उदय जो हम लोग देखते हैं वो हमारे जेरूसलम और फिलिस्तीन में सबसे पहले जो क्रिश्चियन का जन्म हुआ था। जो हमारे क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं वो जीसस क्रिस्ट के बारे में मैंने 2 लेक्चर में पूरी बात करी है। उनकी डॉक्ट्राइन्स के बारे में, उसके 12 एपोस्टल के बारे में, उनके अनुयायी के बारे में, उनके जो भी बिलीफ हैं, रिलीजन है, उन सारी चीज़ों पर मैंने चर्चा करी है। तो कृपया उन लेक्चर को देखें इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताऊं। मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। जीसस की पूरी डॉक्ट्राइन्स, उनका बिलीफ सिस्टम, कैसे क्रिश्चियनिटी अलग अलग फेटों में बटा, कैसे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे, जो कंजर्वेटिव सोच वाले थे, उन्होंने जीसस भगवान को राजा के सामने फांसी पे वो करवा दिया। हालांकि कुछ दिन बाद मानवता की सेवा के लिए सिन, ताकि जो दूसरे लोगों को सिन न कमिट हो, सिन को कम करने के लिए वो दोबारा से पृथ्वी पर भगवान के रूप में आए, फादर ऑफ सन गॉड के। तो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी को तब से जो ईसा मसीह है उनको लोग मानते हैं, उनकी डॉक्ट्राइन्स को विश्वास करते हैं। उनके पूरे जितने उपदेश हैं क्रिश्चियनिटी के, जो पॉप्स, पादरी, बिशप, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मैं दोबारा से उन चीज़ों को जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मैं वो चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्रिश्चियन के कुछ ये देख लेते हैं कि ये जो धर्म है इसमें किस प्रकार से ये लोग वर्शिप करते हैं, क्रिश्चियनिटी पे इनका क्या बिलीफ है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं बात करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं वर्शिप और ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो क्रिश्चियन के जो लोग हैं उनके जैसे हम लोग अपने आसपास हिंदू धर्म में ऑब्जर्वेशन करते हैं, कन्यादान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, आदमी को साक्षी मानते हैं, वैसे उनके भी कुछ पर्टिकुलर इवेंट होते हैं क्रिश्चियन के जो उनको वो ऑब्जर्व करते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एडवेंट, लेंट, ईस्टर एंड पेंटाकॉस्ट। तो इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। एडवेंट एक प्रकार का सीजनल ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ जो क्रिश्चियन चर्च में जाके लोग दोनों तरफ से जो जेसस क्रिसमस होते हैं उनका वेट करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं कि जो भगवान जेसस हैं वो दोबारा से आएंगे और उनको एक नई लाइफ देंगे। तो इसका मतलब होता है कि जीसस भगवान आए हैं तो आप उनसे मिल लेते हैं। तो एक प्रकार का फेस्टिवल होता है जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जीसस क्रिस्ट हैं जो इस संसार में जितने भी पाप हैं उनसे उनको मुक्त कर देंगे, उनको एक तरीके से जितने भी सीन हैं उनके धुल जाएंगे। तो भगवान क्रिसमस जो हैं उनको वो एक प्रकार से गॉड के फादर ऑफ, जो उनके फादर का जो सन है गॉड के, जो पृथ्वी में मानव के रूप में आए, ऐसा उनका मानना है। तो ये एक प्रकार का सीजनल ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ वो कैंडल जला के आप देख रहे होंगे, ये फोटो में आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लेंट को समझने का प्रयास करते हैं। लेंट क्या है? लेंट एक प्रकार का क्रिश्चियन चर्च के अंदर एक पीरियड मनाया जाता है ईस्टर के ही समय। इसमें जो वेस्टर्न चर्च होती हैं उसमें वेडनेसडे को जो छठवां हाफ वीक होता है, ईस्टर के पहले या 40 दिन के पहले एक फास्ट रखा जाता है। इस फास्ट में क्या होता है, जीसस क्रिस्ट की तरह ही उनकी नकल की जाती है, वो जीसस क्रिस्ट को माना जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, पब्लिक में किया जाता है। फास्ट रख के ये माना जाता है कि जैसे जीसस क्रिस्ट को वो लोग याद कर रहे हैं, उनके बिलीफ डॉक्ट्राइन पे उनका फेथ है, उनको ये विश्वास है कि इससे जीसस क्रिस्ट उनको सारे पापों से मुक्त कर देंगे, ऐसा वो लोग समझते हैं। तो अब हम लोग ईस्टर समझते हैं। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर एक प्रकार का क्रिश्चियन वर्ल्ड वाइड मनाने वाला फेस्टिवल होता है। इसमें ये होता है कि जो जीसस क्रिस्ट के डेथ के समय जो उनका रिकरेक्शन था या जो बाइबल में उनकी चीज़ें लिखी हैं उनको पढ़ा जाता है, उनको उनके उस पर एक तरीके से रिकर्शन करा जाता है, डेथ पे ध्यान दिया जाता है। डेथ के समय जो जीसस क्रिस्ट के कहे हुए डॉक्ट्राइन्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको याद करके उनको दोबारा से उनकी आत्मा जब उनको राजाओं द्वारा जो
ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक थे, उनके द्वारा जब उनको चढ़ाया गया था फांसी में, तो उनके वो चीज़ को एक तरीके से ये इवेंट होता है क्रिश्चियन वर्ल्ड वाइड, जिसको वो लोग देखते हैं कि हाँ जो क्रिश्चियन इस दिन उनको फांसी पे इस तरीके से जिसमें हाथ पैर बांध दिया जाता है, एक लंबा सा जैसे हम लोग तराजू नहीं बनाते वैसे तराजू की तरह होता है, उसमें लकड़ी में उस दोनों तरफ से चुनवा दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें उनके डेथ को याद करते हैं, तो ये एक प्रकार से ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। अब पेंटाकॉस्ट को समझते हैं। पेंटाकॉस्ट क्या होता है? पेंटाकॉस्ट एक क्रिश्चियन चर्च का एक दिन होता है जहाँ पे जो एपोस्टल होते हैं वो जाके भगवान जो पीटर उनकी प्रीचिंग को सुनते हैं, जो वो लोग, और जो कन्वर्ट हुए थे बहुत सारे लोग जेरूसलम में, उनको अपना ज्ञान देते हैं, उनको उपदेश देते हैं, डॉक्ट्राइन्स बताते हैं, और जो क्रिश्चियन के जितने भी पोएम के तौर पे लिखी गई चीज़ें हैं या हमारे जीसस क्रिस्ट के द्वारा बताए गए प्रिंसिपल्स डॉक्ट्राइन्स हैं, उनके थॉट्स हैं, उनकी जो भी स्पीचेज हैं, उनसे लोगों को अवेयर करते हैं, और जो लोग क्रिश्चियन बनना चाहते हैं उसको कन्वर्ट भी करते हैं। तो उनके अंदर ये पेंटाकॉस्ट एक प्रकार का क्रिश्चियन चर्च का एक दिन होता है जहाँ ये उत्सव रहता है, एक स्पिरिट बनी रही थी अपोस्टल की तरफ से कि जो उनके डिसेंट हैं या जो जो भी पीटर से उन्होंने प्रीचिंग ली है उनको वो बहुत सारे लोगों तक प्रचार प्रसार करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है। तो ये एक प्रकार से धर्म परिवर्तन करने पे भी इनका एक प्रीचिंग डॉक्ट्राइन पेंटाकॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म है जिसपे कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। पुख्ता सबूत का ये मतलब है, पहले जो क्रिश्चियनिटी को लोग मानते थे कि ये रोमन से निकल के आई, ये कैथोलिक चर्च के जो पादरी होते थे उसके अंडर में ये लोग मानते थे, लेकिन जब जीसस क्रिस्ट को कुछ लोगों ने कुछ षड्यंत्र के तहत उनको चुनवा दिया, मरवा दिया, तो उसकी वजह से जो क्रिश्चियनिटी का नया उदय हुआ, क्योंकि जो कंजर्वेटिव वाले रूढ़िवाद सो कॉल्ड धर्म गुरु थे उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि कोई आदमी आके कोई अपना नया आइडियोलॉजी दे, अपना नया ज्ञान दे, क्योंकि वो तो वहाँ करप्शन था पूरी तरीके से। वो बास थे जो जैसा कहते थे वही क्रिश्चियन के जो भी लोग होते थे कि भगवान उनको सिन कर रहा है तो माफ़ नहीं करेगा, तो जो कहते थे पादरी जो कह देते थे उनका हुक्म सलाखों पे था, वो सोरेन थे। तो इस प्रथा को तोड़ने के लिए जब जीसस क्रिस्ट ने अपने सवाल उठाए, इस पे चैलेंज करा, तो उनको फांसी पे वो करा दिया गया। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ ही दिन बाद जो जीसस क्रिस्ट हैं वो पूरी तरीके से मनुष्य रूप में धरती पे दोबारा से जन्म ले लिए। तब से जो उनके अनुयायी हैं वो क्रिश्चियन की जो नए जीसस क्रिस्ट की डॉक्ट्राइन और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने लगे, क्योंकि जो सब डिवीजन है, जो कम्युनिटी है क्रिश्चियन की, वो कई भागों में बटी है। मोनोलिथिक है, पॉलीलिथिक है, और कंजर्वेटिव जो सोच वाले हैं, कैथोलिक चर्च वाले हैं, और भी अभी सब डिवीजन जो है हो ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, तो इस वजह से इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत सारे हैं। ये लोग जो हैं वो पादरी के कुछ जगह है पादरी की जो वैल्यू है, अथॉरिटी है, उसको मानते हैं, कुछ जगह है जो नहीं मानते हैं। तो इस पर इनका अलग अलग मत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब मैं सेक्सुअलिटी की तरफ चलता हूँ, उससे पहले इकुमेनिज्म को समझ लेते हैं। ये कैथोलिक चर्च का एक प्रकार से एक्टिविटी होती है जहाँ वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, और क्रिश्चियनिटी को साथ लेकर चलने की उनमें भाईचारा, मानवता और करुणा बनी रहे, जिससे क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार प्रसार होता रहे। क्योंकि उनका मानना है कि जो क्रिश्चियन धर्म है वो पूरी तरीके से सिन के खिलाफ है। वो सिन अगर कोई करता है तो उसको गलत माना जाता है। उनमें लव कंपैशन, वो एक भगवान के फादर के बेटे हैं, तो उनका सबका दायित्व बनता है कि वो मानवता, कॉमन ब्रदरहुड बना के रखें और क्रिश्चियनिटी को प्रचार प्रसार करते रहें, उनमें भाईचारा बनी रहे। तो ये कनिरम एक प्रकार का कैथोलिक चर्च के द्वारा इफर्ट है जहाँ वो सबको सम्मान देते हैं, सबको बराबर समझते हैं, सबकी बराबर भागीदारी
वहाँ पे दी गई है और सबको इस धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनाने के लिए और मानवता बनाने के लिए, कंपैशन और गुड्स फेथ बनाने के लिए ये इक्वेनरिज्म उस पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को, जैसे आप इस दो फोटो में देख रहे होंगे, दोनों लोग आपस में मिल रहे हैं। ये पादरी है, ये क्रिश्चियनिटी का उन्हीं का कोई अनुयायी है, लेकिन लग नहीं रहा कि इनके बीच में कोई डिफरेंस है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो मानवता है, ये जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है, यही यूकेरिज्म है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया। तो अब सेक्सुअलिटी की तरफ चलते हैं। एक्चुअल में जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनका जो सेक्सुअलिटी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो सेक्सुअल फीलिंग वैसा मानते हैं कि इसका मेन मकसद है दो आदमी और पुरुष के बीच में एक यूनियन बनाना, बच्चे पैदा करना। साथ ही साथ वो कोई भी ऐसा काम ना करें जो इमोरल काम हो। प्रोक्रिएशन के पर्पज से सेक्सुअलिटी को देखते हैं। उसमें कुछ चीज़ों को जो जो है उनको इमोरल माना जाता है, जैसे कंडोम का यूज करना, बर्थ कंट्रोल का यूज करना, पिल्स का यूज करना, आईयूडी मेथड का यूज करना। ये सारी चीज़ें अगर आप इलीगली, इसका ये मतलब है कि अगर आप कहीं अनइथिकली किसी के साथ सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं या सेक्सुअल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। इन्होंने सेक्सुअलिटी का एक मतलब बताया कि शादी करने के उद्देश्य के लिए ही सेक्सुअल फीलिंग बनाई गई है, जिसमें मैन एंड वुमेन की जो सेक्सुअल फीलिंग है उनको ध्यान में रखा गया है। उसका मेन गोल प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन है और दोनों के बीच में, दोनों यूनियन को एक आत्मा की तरह देखते हैं, एक रूह की तरह देखते हैं। उसमें जो अनलीगल या अनइथिकल, या हम कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन है, या सेक्सुअल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या सेक्सुअलिटी है, या और बहुत सारे पार्टनर के साथ जो पॉलीमैरस रिलेशनशिप है, इनको वो रोकता है। वो सेक्सुअल एक्टिविटी का सिर्फ एक ही मतलब है कि वो उस चीज़ को ध्यान में रख के की जाती है कि इसका मेन मकसद है कि दोनों, जैसे हमारे यहाँ ये सेक्रामेंट है, संस्कार है शादी हमारे हिंदू मैरिज में, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी है। वो लोग कोई भी अनइथिकल एक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मेन काम होता है प्रोक्रिएशन करना, फैमिली प्लानिंग को बढ़ाना और एक रिदम के साथ चलते रहना। इवन एबॉर्शन कराना भी अगर फर्टिलाइजेशन के पहले आप कराते हैं तो ऐसा माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती है। तो इस वजह से सेक्सुअलिटी जो है वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा उस पर ये लोग फोकस करें हैं। इनका कहने का मतलब है कि सेक्स का एक ही पर्पज है कि आप ज़िंदगी में प्रोक्रिएशन के लिए करिए, जीवन यापन को बढ़ाने के लिए करिए, बच्चे पैदा करने के लिए करिए, और किसी भी चीज़ में आप अनइथिकली सेक्सुअल एक्टिविटी पे नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब होमोसेक्सुअलिटी के बारे में समझ लेते हैं। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है जब एक ही लिंग के लोगों के प्रति आपका सेक्सुअल बिहेवियर अट्रैक्शन बढ़ता है सेम सेक्स पे। तो कैथोलिक चर्च इन चीज़ों को बताता है कि जो गॉड है उन्होंने ह्यूमन को क्रिएट करा है, और ये जो क्रिएशन है ये मेल और फीमेल के बीच ही संभव है। अगर कोई भी आदमी सेम सेक्स को वो अलाउ नहीं करते। उनका ऐसा मानना है कि जो गॉड है वो ह्यूमन को दो चीज़ों पे बनाया, एक नर और मादा, एक मेल और फीमेल, तभी ये संभव है। अगर आप सेम सेक्स में मैरिज करते हैं तो वो मैरिज अलाउ नहीं है, वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप का अपोज करते हैं। कैथोलिक चर्च पूरी तरीके से कहता है कि ये जो होमोसेक्सुअल है ये पूरी तरीके से सिनफुल है, मतलब ये खुद में अपने आप में कलंक है, ऐसी एक्टिविटी को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ एक उद्देश्य से एक्सेप्टेड की जा सकती है जब उसमें कंपैशन और सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो, दया भाव, तभी हम उस चीज़ पे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब कुछ और चीज़ों पे कर लेते हैं चर्चा। फैमिली और डिवोर्स कैसे होता है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मैरिज में आप देखते हैं डिवोर्स के प्रोविज़न 13 में दिए हैं। डिवोर्स का मतलब जब कोई एक औरत अपने पति को बिना किसी का उसके छोड़ देती है, बिना कोई कास के 1 साल के अंदर, तो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। सेम फैमिली में जो क्रिश्चियन भी है वो ये मानती है कि इस पे डिवोर्स जो है वो संभव नहीं है। वो ऐसे मानते हैं कि फादर और मदर शादी के बाद एक यूनाइटेड रिश्ता बन जाते हैं, एक रूह बन जाती है, वन फ्लेश बन जाती है। तो अब हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि गॉड ने अब दोनों को जोड़ दिया है। तो लेट मैन नॉट बी सेपरेट, उनका मानना है कि गॉड ने अगर दो आत्माओं को जोड़ दिया है तो अब वो दोनों आत्माएं एक हो चुकी हैं, अब हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो वो लोग जो कैथोलिक चर्च के लोग हैं वो डिवोर्स पे विश्वास नहीं रखते हैं, वो पूरी तरीके से मैरिज की पवित्रता पे बिलीव करते हैं, सैंक्टिटी पे बिलीव करते हैं, और कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतरों के बंधन है, ये एक दिन में नहीं तोड़े जा सकते हैं। लाइफ टाइम बॉन्ड बन गया है मैन और वुमेन के वजह से, कि अब ना मैन और वुमेन एक जोड़े में बंध गए तो अब जिंदगी भर के लिए बंधे हैं। वो एक संस्कार की तरीके देखते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट की तरीके नहीं देखते कि आज कॉन्ट्रैक्ट किया 4 दिन बाद डिवोर्स दे दिया जैसे आजकल आप देखते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में इतने डिवोर्स नहीं होते हैं, और क्रिश्चियनिटी एक बेहतर धर्म है। इसीलिए आप देख लीजिए आजकल रणवीर हुड्डा है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी पे शादी करी है, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं वो भी क्रिश्चियनिटी पे शादी करे हैं। तो क्रिश्चियनिटी धर्म खराब थोड़े, क्रिश्चियनिटी धर्म अच्छा धर्म है, इसीलिए लोग इस धर्म पे इतना विश्वास और फेथ रख रहे हैं। ऐसे थोड़े इसके 2.4 बिलियन फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं क्रिश्चियन के। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब एनलमेंट के बारे में बताते हैं कि ये एक प्रकार से एनलमेंट तभी संभव है जब चर्च का जो ट्रिब्यूनल है, जो कैथोलिक चर्च कोर्ट बनी हुई है, जो मैरिज को अगर वैलिड बता देती है तभी हम उस चीज़ पे वो कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको बिना उसके डिक्लेरेशन के हम इसको वाइड या नहीं बता सकते हैं। तो ये कैथोलिक चर्च का मानना है, कैथोलिक मैरिज हमेशा वैलिड मैरिज मानी जाती है। अगर तब वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी जब स्पाउस जो है वो फ्री से अपनी विल से शादी करेगा, वो दोनों की कंसेंट होगी, वो दोनों की कंसेंट के साथ दोनों कंसेंट से मैरी करेंगे, और उनकी इंटेंशन होगी कि वो जिंदगी भर मैरी करके शादी में रहेंगे, एक दूसरे के प्रति फेथफुल होंगे, कोई छल कपट नहीं करेंगे, और बच्चे के लिए पूरी तरीके से ओपन रहेंगे। उनकी जो इंटेंशन होगी एक दूसरे के प्रति सम्मान, दया भाव, एक जो सेक्रामेंट या संस्कार है उससे बंधे होंगे। और कंसेंट जो होगी इसमें 2 विटनेस का होना जरूरी है जब भी हम किसी मैरिज को, और ये जो मैरिज की जाएगी इसमें जो चर्च मिनिस्टर होगा वो अथोराइज करेगा, अपना वो करेगा, तभी ये सारी चीज़ें हैं जो चर्च अथॉरिटी के द्वारा मान्य की जाएंगी, तभी हम उसको एक वैलिड मैरिज कैथोलिक मैरिज के अंदर डालेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हर धर्म का अपना अलग अलग मत है, अपना अलग अलग विश्वास फेथ है, तो उसी विश्वास फेथ पे ये जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब ये मानते हैं कि क्या ये लोग कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनाल्टी का जो हमारा रोमन कैथोलिक है या क्रिश्चियनिटी है उस पे है, तो ये मानते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है या डेथ पेनाल्टी है, जैसा आप ये तराजू देख रहे हैं, एक तरफ रस्सी एक तरफ तराजू, इसमें किसी आदमी को अगर मारना है तो वो कहते हैं कि पर्सन पनिश्ड किया जा सकता है डेथ के द्वारा, कैपिटल क्राइम नहीं संभव है क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि क्रिश्चियनों का मानना है कि ये क्रिश्चियन के अगेंस्ट है, क्योंकि भगवान ने अगर जिंदगी दी है तो वो किसी भी आदमी की जिंदगी नहीं ले सकता, इसलिए कैपिटल पनिशमेंट जो है वो क्रिश्चियनिटी पे नहीं अलाउ किया गया है। वरना क्योंकि एक बार इस वजह से भी, क्योंकि जो जीसस क्रिस्ट थे उनको भी इसी तरीके से उनके हाथ में करके चुनवा दिया गया था, हालांकि वो कलंक इतने सहने के बावजूद वो किसी को नहीं, अपना ही पूरे मानवता के कलंक सहते रहे, और बाद में भगवान के रूप में पृथ्वी पे धरती पे जन्म लिए और क्रिश्चियनिटी का उद्धार किए। तो उनका ऐसा मानना है। यूथनेसिया में मतलब है कि कोई अपनी मर्सी किलिंग से नहीं मरना चाह सकता है, जैसे हम यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमारे आईपीसी में इसके प्रोविजन दिए हैं। ये जो क्रिश्चियनिटी है उसको इमोरल मानती है कि इसमें एक्टिव पैथनोसिया भी होती है, पैसिव पैथनेसिया भी होती है। अगर आप किसी को दर्द देकर मार रहे हैं या कुछ पिल देकर मार रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये पूरी तरीके से भगवान इन चीज़ों को मना करता है, और ह्यूमन बीइंग को किसी भी चीज़ के लिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उसका मारा जा रहा है तो ये एक गलत चीज़ है, तो वो यूथनेसिया का विरोध करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और पढ़ते रहें, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सब्सक्राइब करते रहें और प्रेम देते रहें। तो ज़िंदगी में आप कुछ भी करिए, अपनी ज़िंदगी का इथिक्स बेहतर रखिए, कुछ भी बोलने से पहले सुनिए, और कुछ भी
शांत रहने से पहले एक बार उसके लिए प्रयास जरूर करिए। मरने से पहले जिंदा होइए। जैसे जीसस क्रिस्ट मरने के बाद जिंदा हुए, वैसे आपको भी जिंदा होना है और डरना नहीं है। कोई भी कंपटीशन छोटा मोटा जो भी आएगा देखा जाएगा, बस सीखना है, पढ़ना है, ज्ञान अर्जित करना है, अपने मन को संतुष्टि के लिए पढ़ाई भी करिए क्योंकि वो भी जरूरी है। और चैनल से जुड़े रहिए ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आज मैं आप लोगों को क्रिश्चियनिटी ख़त्म कर दिया हूँ। अब फिर कोई नए टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होऊंगा, तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।